9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। पश्चिम बंगाल में 7 चरण का मतदान हो चुका है। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने सामने आकर अपनी सभी जनसभाओं और रैलियों को रद्द कर दिया था। इसकी शुरुआत भले ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने की हो, लेकिन समय आते आते बीजेपी और टीएमसी ने भी अपनी सभी चुनावी जनसभाओं को रद्द कर दिया। लेकिन फिर भी बीजेपी की ओर से 8वें चरण के लिए मतदान के लिए काफी ज्यादा चुनावी अभियान और मीटिंग्स की गई। इसका सहारा लिया गया मतदाताओं को लुभाने के लिए, लेकिन इसके चुनाव आयोग के आदेश के बाद भी बीजेपी की ओर से जो जनसभाएं और रैलियां की गई, उसका खामियाजा बीजेपी नेताओं को कहीं न कहीं आगे भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि त्रासदी के दौरान और त्रासदी के महासंकट को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये सख्त आदेश दिया था कि आने वाले समय के लिए और आखिरी मतदान के लिए, आखिरी चरण के मतदान के लिए अब कोई भी पार्टी चुनावी जनसभा और रैली का आयोजन नहीं कर सकती है। लेकिन कल यानी कि 29 अप्रैल को 8वें चरण के लिए पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। ये सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की ज्यादा पकड़ मानी जाती है, इसलिए कांग्रेस के लिए काफी हद तक ये सीटें अहमियत रखती हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस काफी ज्यादा सक्रिय नजर आई। राहुल गांधी ने खुद पहुंचकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी ज्यादा सियासी समीकरणों को बदल दिया था। हालांकि राहुल गांधी ने सीधे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ललकारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथों उन्होंने लिया था। लेकिन पश्चिम बंगाल की ये सीटें ऐसी हैं जहां 8वें चरण के लिए मतदान होने जा रहा है, वहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं, और कुछ ऐसी सीटें हैं जैसे मुर्शिदाबाद और मालदा जहां कांग्रेस की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत मानी जाती है। तो क्या होगी कांग्रेस के लिए आगे की इन सीटों पर रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में कल यानी 28 अप्रैल को आखिरी चरण के लिए मतदान होना है। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी अभियान को रोक दिया था। वहीं इलेक्शन कमीशन की ओर से भी ये सख्त आदेश दे दिए गए थे कि बंगाल में अब कोई भी राजनीतिक जनसभा या चुनावी रैली का आयोजन त्रासदी और महामारी को देखते हुए नहीं किया जा सकता है। इस पूरे आदेश के बाद भी बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल में 8वें चरण के लिए काफी ज्यादा चुनाव प्रचार किया गया, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। लेकिन इसके बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल की काफी ज्यादा आलोचना भी हुई। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले सामने आकर पश्चिम बंगाल में अपनी सभी जनसभा और रैलियों को रद्द करने का ऐलान किया था और बाकी अन्य पार्टियों को भी ये संदेश दिया था कि महामारी और त्रासदी को देखते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियों को इस समय रद्द कर देना चाहिए। हालांकि इसके बाद पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से ये संकेत और ये आदेश दिया गया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी सरकार की ओर से कोई भी ऐसा फैसला नहीं सुनाया गया जिसमें रैलियों को रद्द करने और जनसभाओं को खत्म करने की बात की गई हो। हालांकि लाख बातों के बाद इस बात का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया कि अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कोई भी जनसभा को आयोजन बंगाल में नहीं करेंगे। अब 28 अप्रैल को यानी कि कल मतदान के लिए पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और आखिरी चरण में 35 सीटों पर वोटिंग होनी है। पिछले 7 चरण में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहा है, तो 8वें चरण में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है। मुस्लिम मतदाताओं के रुख पर ममता बनर्जी की बंगाल में वापसी की उम्मीदें टिकी हुई हैं, तो कांग्रेस के लिए अपने वजूद को बचाए रखने का सवाल है। हालांकि ये बहुत हद तक उम्मीद लगाई जा रही है कि इन सीटों पर कांग्रेस का दबदबा है और काफी ज्यादा सीटों पर कांग्रेस अपनी पकड़ इन बंगाल की सीटों पर रखती है। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ये पहले ही कह चुके हैं कि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसी सीटों
पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही कब्जा है और कांग्रेस ही यहां अपनी जड़ों को मजबूत बनाने के लिए आगे की रणनीति तैयार कर रही है। इसलिए ये संकेत और ये संदेश लगाया जा सकता है, इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की इन सीटों पर कांग्रेस ही आगे बाजी मारती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 7 चरणों की जो वोटिंग सामने आई है उसमें बीजेपी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सीधे मुकाबले के और दिखाई दे रही थी। लेकिन अब 8वें चरण के चुनाव में कांग्रेस के लिए काफी हद तक उम्मीद नजर आ रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें चरण में 35 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें मालदा की 6, बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटें शामिल हैं। हालांकि मालदा और मुर्शिदाबाद जिले की कुछ सीटों पर 7वें चरण में मतदान हो चुका है। ऐसे में अब बाकी बची सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। आपको बताते चले कि साल 2016 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस और टीएमसी का सियासी वर्चस्व कायम था। इन 35 सीटों में से टीएमसी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 13 सीटों पर कांग्रेस को हार मिली थी। बीजेपी महज 1 ही सीट जीत सकी थी और 3 सीटें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में गई थी। इसके अलावा 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल कर ली थी। वहीं अंतिम चरण का सियासी समीकरण अगर समझें तो यहाँ कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है। अंतिम चरण की 35 सीटों पर मुस्लिम वोटर काफी माने अहम जाते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सियासी तस्वीर बदल गई। मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद टीएमसी बनी थी, जिसके चलते उसे 19 सीटों पर बढ़त मिली थी। इसके अलावा 11 सीटों पर बीजेपी और 5 सीटों पर कांग्रेस आगे रही थी। हालांकि मालदा और मुर्शिदाबाद 2 ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम मतदाता टीएमसी के मुकाबले कांग्रेस को तरजीह देते हैं। फाइनल चरण को सीटों की सियासी समीकरण को देखें तो यहां औसतन मुसलमानों की आबादी 42% है, अनुसूचित जातियों की आबादी 17% और अनुसूचित जनजातियों की आबादी 3% है। मतदाताओं में मुसलमानों की हिस्सेदारी 35 में से 32 सीटों में से 20% से ज्यादा है। 16 सीटों में 20% से ज्यादा एससी वोटर है। यही वजह है कि ममता की नजर मुस्लिम वोटों पर ज्यादा है। ममता बनर्जी की पूरी कोशिश है कि दूसरे जिलों की तरह मालदा और मुर्शिदाबाद के मुस्लिम मतदाता उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार दोहरा रही हैं कि मालदा और मुर्शिदाबाद चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे और बीजेपी को रोकने में टीएमसी की बेहतर विकल्प है। माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता रणनीतिक तौर पर मतदान कर सकते हैं। जिस सीट पर कांग्रेस मजबूत है उस सीट पर मुस्लिम कांग्रेस के साथ, और ऐसे ही जिन सीटों पर टीएमसी आगे है वहां टीएमसी के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। बीजेपी के ध्रुवीकरण पर इस समय सभी की निगाहें और उम्मीद टिकी है। बीजेपी इस चरण में ध्रुवीकरण के सहारे मैदान में है। पार्टी बीरभूम जिले में एससी वोटों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी मालदा जिले के हिंदू वोटों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के गृह क्षेत्र मुर्शिदाबाद जिले में माकपा कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन को अच्छे नतीजों की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस मालदा जिले के अपने पारंपरिक गढ़ में भी कुछ वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो कभी केंद्रीय मंत्री एबीए गनी खान चौधरी का गढ़ हुआ करता था। हालांकि कांग्रेस को अपने पुराने नतीजे दोहराने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में देखना होगा कि अंतिम चरण में सियासी तौर पर कौन बाजी मारता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यानी कि चुनावी नतीजों में कांग्रेस इन सीटों पर कितनी ज्यादा पकड़ अपनी और मजबूत बना पाती है और क्या कांग्रेस के पाले में एक बार फिर ये सीटें आ पाती है या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।